हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नोट्स के विषय में, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। मेंस में 850 से अधिक अंक स्कोर करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह चयनित द्वारा तैयार किए गए हैं, टू द पॉइंट नोट्स हैं, तो आप इन नोट्स को पढ़ के अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ पॉलिटी के 6 मार्कर, 3 मार्कर पर, जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। तो हमारा जो पहला 3 मार्कर है वह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश हेतु गठित की गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसी के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश हेतु यह समिति गठित की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पर सिफारिश करना। इस समिति द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं अनुच्छेद 51A में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए, विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार और कानून को सम्मत बनाने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी जो संरचना है उसके अंतर्गत इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं रॉबर्ट एडवेजो और सदस्य हैं 164। इसका जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में है। एक बार पुनः देख लेते हैं WTO के लिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। विश्व व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने तथा व्यापार को कानून सम्मत बनाने वाला यह एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वह रॉबर्ट एजवेडो हैं। इसके सदस्य 164 देश इसके प्रमुख सदस्यों की श्रेणी में आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ 6 मार्कर प्रश्नों पर। तो संविधान निर्माण की क्रमिक मांग एवं विकास की प्रक्रिया को समझाइए। तो संविधान सभा के सिद्धांत सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। तो 1895 में स्वराज विधेयक के सर्वप्रथम हमें संविधान के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसके पश्चात संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में भी दिया गया था। तो संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में दिया गया था। इसके पश्चात संविधान सभा की स्थापना के लिए सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा के लिए या संविधान निर्माण के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया था। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारत के प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई थी। 1936 में फैजपुर अधिवेशन के भारत के प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की रूपरेखा की बात की थी। 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान की रूपरेखा की बात की थी। तत्पश्चात कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था।
और संविधान सभा ने अपनी अनेक समितियों के माध्यम से, जैसे प्रारूप समिति और अन्य समितियों के माध्यम से कार्य का संचालन किया था। दोस्तों, हमारा जो चैनल है बिनर्स एजुकेशन पॉइंट, उसके द्वारा एक मोटिवेशन बुक भी निकाली गई है। मोटिवेशन बुक का उद्देश्य यह है कि आपको कभी डिप्रेशन ना होने दिया जाए और आप हमेशा मोटिवेशन से भरे रहें और अपनी पढ़ाई को 100% तक, अपने पढ़ाई में 100% एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई करें। तो इसलिए आप हमारी मोटिवेशन बुक को भी रीड कर सकते हैं। हमारी मोटिवेशन बुक की लिंक आपको इंस्टा मोजो पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप हमारी मोटिवेशन बुक सफलता की चिंगारी को भी पढ़ सकते हैं और उसमें जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनकी सफलता की कहानियों को अंकित किया गया है। मोटिवेशन से संबंधित विभिन्न कोटेशन को दिया गया है, विभिन्न कविताएं दी गई हैं जो कि आपको सदैव मोटिवेशन रखने में कामयाब होंगी। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन। तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में यह वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती, किंतु उन्हें राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां हैं वह हैं कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, वीटो, न्यायिक और विवेकाधीन शक्तियां। तो कार्यकारी शक्ति के अधीन राज्य के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति से राज्य के संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। तो यह जो है वह राज्यपाल की प्रमुख कार्यकारी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल उसी तरह से राज्य विधानमंडल का अंग होता है जैसे कि राष्ट्रपति संसद का होता है। कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वीटो संबंधी शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। न्यायिक संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। विवेकाधीन शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मात्र 1000 रुपये में हम आपको 100 FLTs उपलब्ध कराते हैं, जिसके माध्यम से आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आप जितने भी अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जितने अधिक से अधिक आप फैक्ट की रीडिंग करेंगे, फैक्ट को याद करेंगे, तो आपकी सफलता उतनी ही आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। साथ ही साथ आपको MP पर अधिक फोकस करना होगा। तो MP के लिए भी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वह अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि हमने अपनी टेस्ट सीरीज में MP के अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर अप करने की कोशिश की है। साथ ही साथ आप स्पोर्ट पर भी फोकस कीजिए। स्पोर्ट का प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा पोर्शन कवर होता है। 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें मध्य प्रदेश से 35 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करें, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित गलत ना हो। 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी मध्य प्रदेश के पोर्शन को अधिक प्रधानता दी गई है। तो आप अधिक से अधिक मध्य प्रदेश की रीडिंग करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।